दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए रहमतुल आलमीन वज़ाइफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इमरान खान आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑनलाइन सर्विस के इजरा के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। मजहबी उमूर के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में पुरअमन माहौल कायम करने की कोशिश कर रही है और किसी को भी बेगुनाह लोगों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से मज़ीद 118 अफराद जाँ बहक और 5395 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को दीवार से लगा रही है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए रहमतुल आलमीन वज़ाइफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ाइफ गैर मुस्लिमों समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत 70,000 वज़ाइफ के लिए सालाना 5 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 साला प्रोग्राम के दौरान तलबा को 28 अरब रुपए मालियत के मजमूई तौर पर 3,50,000 वज़ाइफ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतें तलबा को अलहदा वज़ाइफ फराहम करेंगी। इमरान खान ने कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती और मौजूदा हुकूमत तालीम के शोबे पर इस तनाजुर में खुसूसी तवज्जो दे रही है। हमारी नौजवान नस्ल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के उसवा हुस्ना से सीखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए शुरू की गई जदोजहद में हम कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क ताकतवर अफराद को कानून के दायरे में लाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वफाकी तालीम के वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क भर की 129 जामियात में रहमतुल आलमीन वज़ाइफ प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50% वज़ाइफ ख़वातीन जबकि 2% वज़ाइफ खुसूसी अफराद को दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑनलाइन सर्विस के इजरा के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। ऑनलाइन सर्विस से डॉक्टर्स, दंदान साजों और तलबा को अपने घरों से लाइसेंस और असनाद की ऑनलाइन तस्दीक के लिए दरखास्तें जमा कराने में सहूलत मिलेगी। ये सर्विस डॉक्टर्स को तिब की तालीम और इलाज मुआलजे में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में भी मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सक्खर के अपने दौरे के दौरान सिंध के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हलीम आदल शेख ने, जो सिंध असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ भी हैं, सक्खर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पैकेज से सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बेरोजगारी से बचाने के लिए उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं। हलीम आदल शेख ने कहा कि मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध के अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और कोरोना वायरस की वबा के दौरान इसने 60 अरब रुपए फराहम किए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब किया है। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने खबरदार किया है कि किसी को भी बेगुनाह अफराद की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हुकूमत उन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन के रवैये के बाइस आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क भर में पुरअमन माहौल कायम करने की कोशिश कर रही है। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन का दौरा किया और इस मौके पर उन्हें फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बरी फौज के सरबराह ने मियारी खिदमात फराहम करने पर फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा और इसकी मुस्तकबिल की तमाम कोशिशों में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने 100 बिस्तरों के अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी इफ्ताह किया। मौजूदा हुकूमत मार्केट पर मबनी शराय तबादला के निज़ाम पर अमल पैरा है, जिसके बायस निज़ाम में शफाफियत आई है और एक्सचेंज मार्केट की इजारादारी ख़त्म हो गई है। हुकाम के मुताबिक मार्केट पर मबनी शराय तबादला से रुपए की कदर में गैर फितरी उतार चढ़ाव ख़त्म करके मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिली है। इस माह की 5 तारीख को रुपए की कदर ने रवां साल में पहली मरतबा डॉलर के मुकाबले में 9.2% इजाफे के साथ 152.58 की बुलंद तरीन हद को छुआ है। हुकाम के मुताबिक स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़खायर बढ़कर 13 अरब डॉलर हो गए हैं। पाक बहरिया कराची के कमांडर रेयर एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने आज कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सांगड़ कैडेट कॉलेज के लिए 3 करोड़ रुपए फराहम किए हैं और सजावल में एक नया कैडेट कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की जानिब से साल बाद कराची में लिए गए हाई स्कूल की तज़ीन व आराइश भी सिंध हुकूमत करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 118 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तरफ से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 64,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 595 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 15,872 हो गई है, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 6,46,652 है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को दीवार से लगा रही है। श्रीनगर में कारकुनों से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपनी मखसूस पॉलिसियों के ज़रिए जम्मू कश्मीर की मकामी आबादी को उनके हकूक़ से महरूम करने के मिशन पर अमल पैरा है। भारत में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी जारी है, जहां गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वायरस से मजीद 2 लाख अफराद मुतासर, जबकि 1083 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के बगैर इंतखाबी रैलियां निकाले जाने के बाद भारतीय हुकूमत ने इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद में नाकामी का एतराफ़ किया है। मुमताज़ आलमी रोज़नामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत में अंदरूनी मुल्क बड़े पैमाने पर नकल मकानी का खदशा है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में कम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने अपने घरों की जानिब जाना शुरू कर दिया है, जहां उन्हें कोरोना वायरस के टेस्ट या इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर नहीं। अखबार ने अपने मजमून में भारत की पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के सदर का बयान नकल किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से फैलाव और इससे होने वाली हलाकतों ने मुल्क को खतरे से दो चार किया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं यालाबारी, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 29, कराची 33, पेशावर 25, कोयटा और मुजफ्फराबाद 22, गिलगित 19 और मरी 13 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर आबोरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत: श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा और बारामूला में 9 डिग्री सेंटीग्रेड, शोपियां और अनंतनाग में 10 और लेह में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए रहमतुल्लिल आलमीन वज़ाइफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इमरान खान आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑनलाइन सर्विस के इजरा के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। मजहबी उमूर के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में पुरअमन माहौल कायम करने की कोशिश कर रही है और किसी को भी बेगुनाह लोगों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے مزید 118 افراد جاں بحق اور 5395 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا اور آخری T20 میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔